तो jmeter डॉट बैट फाइल है, इसको जस्ट क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो jmeter ओपन हो जाता है। डमी जेसन एपीआई अभी तक जो हमने एपीआई पढ़ी थी जस्ट सैंपल था वो, राइट। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एपीआई लेते हैं जैसे कंपनी में काम होता है, ओके। फिर प्रॉपर उसी तरीके से हम काम करते हैं इसमें। तो ये कुछ तो मिला है, लेट्स सी प्रोडक्ट्स, तो होने दो। यहाँ पे है एपीआई, तो गेट एपीआई है, ऑल प्रोडक्ट की डिटेल्स, सिंगल प्रोडक्ट डिटेल्स, स्पेशली कोई प्रोडक्ट सर्च करना है तो सर्च है, कैटेगरी है, स्मार्टफोन है, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स है। तो ये टाइम क्यों ले रहा है, 1 मिनट, इसको फिर से रिफ्रेश कर दो। ये क्लिकेबल भी नहीं है। मीनवाइल जेमेटर ओपन होगा कि नहीं, एग्जिट पेज करो, रीलोड। ओके तो सबसे पहले हम जेमीटर में क्या करते हैं, टेस्ट प्लान बनाते हैं। टेस्ट प्लान का मतलब अपना क्या हो गया, प्रोजेक्टिंग बेसिकली, राइट। इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या होता है, थ्रेड्स ऐड करना होता है, थ्रेड ग्रुप। तो थ्रेड ग्रुप ऐड करो और इस थ्रेड ग्रुप में नाम दे दो कि पर्टिकुलर टेस्ट प्लान के अंदर लेट्स से एपीआई टेस्टिंग, है ना। अब एपीआई में स्पेशली कौन सा प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, लेट्स से डमी जेसन। अगर ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो इसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड जैसे मैंने बताया था कि कितना यूजर का लोड डालना है, रैंप अप पीरियड और लूपिंग, तो उसको 1 1 ही रहने दो अभी। और इसके अंदर बेसिकली नेक्स्ट अपने को ऐड क्या करना है, HTTP रिक्वेस्ट सैम्पलर ऐड करना होता है। तो HTTP रिक्वेस्ट ऐड करो और साथ में फिर लिसनर्स, लेट्स से व्यू रिजल्ट ट्री और समरी रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं, ऐड लिसनर समरी रिपोर्ट सपोज करो, ठीक है ना। दो रिपोर्ट ऐसे ऐड कर लिया। अब एपीआई अभी तक नहीं चली, कुछ तो गड़बड़ है ना। वेट, सपोज करो स्लैश प्रोडक्ट्स लगा दूं अगर मैं, ये रिस्पॉन्ड करता है, कॉपी एंड लेट्स से न्यू टैब पे कॉपी कंट्रोल बी, तो ये देखो एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया। तो कितने सारे प्रोडक्ट हैं इसके पास, 100 प्रोडक्ट हैं कम से कम। तो ये है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो यहाँ से ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। तो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं क्योंकि एंड पॉइंट हमेशा बार बार चेंज होगा। तो जैसे हमने पोस्टमैन में वेरिएबल्स वगैरह बनाए थे, याद है, क्योंकि बार बार चीजें चेंज हो रही थी।
तो वैसा सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि हमें बार बार चीज़ों को चेंज नहीं करना है, हर चीज़ का हम वेरिएबल बना के रख सकते हैं और डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। वैसे तो सेम तरीके से फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से ऐड कॉन्फिग एलिमेंट में जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। यहाँ पे हर चीज का एक फीचर है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। तो जस्ट इसको यहाँ पे जाके हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं सबका। तो इसके अंदर जाओ, ऐड पे क्लिक करो। तो सपोज करो कि हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है कि HTTP रखना है कि HTTPS रखना है ना। तो वो हो सकता है, या फिर दूसरा URL ले सकते हैं, या डोमेन। डोमेन और डोमेन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट्स से दिस वन, ये हमारा डोमेन है। ये बेसिकली चेंज होता है ये। तो इसको हमने यहाँ पे वैल्यू में डोमेन डाल दिया, ठीक है। और तो यही चीजें चेंज होंगी, तो इसको हमने वेरिएबल से हैंडल कर लिया, दैट्स फाइन, राइट। और अगर कुछ ऐड करना होगा तो हम वेरिएबल में ऐड करते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे डोमेन करके अपने पास वेरिएबल हो गया। अब इस वेरिएबल को HTTP रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे हमें लिखना होता है HTTPS, क्योंकि ये S है। S है तो हमें S लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर नहीं होता S तो कुछ नहीं लिखने की जरूरत थी। फिर यहाँ पे अगर वेरिएबल को हमें यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, डॉलर करली ब्रेसेस, और उसके अंदर डोमेन, जो वेरिएबल का नाम था जो यहाँ पे हमने दिया था, ये वेरिएबल डायरेक्ट हमने यहाँ पे कॉल कर लिया डोमेन। पोर्ट नंबर नहीं है हमारे पास, गेट एपीआई है, पाथ क्या है हमारा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्पेलिंग है ना, सिंपल। अब ये है हमारी गेट एपीआई, दैट्स इट। अब इसको हम रन करके देखें कि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट जाओ और यहाँ से इसको रन पे क्लिक करो। तो सेव करने के लिए बोल रहा है, तो अभी लेट से नहीं करता हूँ मैं, तो रन होने दो। तो 1 ऑफ 1 हो गया। तो ट्री में जाओ, रिक्वेस्ट चल गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। ये हमारा गेट एपीआई था, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डेटा। तो यहाँ से देख सकते हो सारा रिस्पॉन्स आ गया, प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, है ना। अब इसके अंदर हमें वैलिडेशंस भी लगाना होता है, एसर्शंस भी लगाने हैं। और सपोज करो इस जेसन को हमें एक्सट्रैक्ट भी करके कहीं यूज करना हो, तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, है ना। तो उससे अच्छा है कि एक आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। तो चलो पहले ये समझ लो कि अगर जेसन को एक्सट्रैक्ट करना हो यहाँ पे तो हम कैसे करते हैं और वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि वैलिडेशन लगाने के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं वापस से, और सैम्पलर नहीं, एसर्शंस में जाना है, रिस्पॉन्स एसर्शन, है ना। तो रिस्पॉन्स का एसर्शंस अपने को लगाना है, तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स एसर्शंस, रिस्पॉन्स कोड क्या आना चाहिए, मैच या इक्वल्स किसके होना चाहिए, 200 के। तो ये हमने रिस्पॉन्स कोड का वैलिडेशन लगा दिया पर्टिकुलर एपीआई के लिए। नाउ ये एक हो गया रिस्पॉन्स एसर्शन। अब और क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक और एसर्शंस होता है। थर्ड ग्रुप पे जाओ, ऐड एसर्शन, जैसे जेसन एसर्शन। इस पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली क्या करना है, आप जेसन पाथ यहाँ पे पास करोगे, तो वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो कंसेप्ट है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये भी हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, या तो बेस्ट ऑप्शन और क्या है कि यहाँ पे ऐड पे जाओ एंड कॉन्फ़िग एलिमेंट में जाओ, और इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, लेट्स से जेसन इंस्ट्रक्टर कहीं लिखा है, पोस्ट प्रोसेसर में जाओ, क्योंकि रिस्पॉन्स आने के बाद हमें काम करना है। तो पोस्ट प्रोसेसर जैसे पोस्टमैन में था, वही सब कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो पोस्ट प्रोसेसर मतलब रिस्पॉन्स आने के बाद का चीजें आपको करना है। तो इसके अंदर जेसन इंस्ट्रक्टर है, तो इसको ऐड कर दो। अब इसमें तुम्हें जेसन में कौन सा वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो तुमने प्रोडक्ट ऐड किया, तो प्रोडक्ट की आईडी वगैरह कुछ तो होगी, है ना।
उसको समथिंग कुछ तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, देन यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे नेम ऑफ क्रिएटेड वेरिएबल, तो यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम हमने दे दिया कि हमें फेच क्या करना है, सपोज करो यहाँ से प्रोडक्ट आईडी टाइटल, है ना। सपोज करो दो इन्फॉर्मेशन या तीन इन्फॉर्मेशन मुझे निकालनी, आईडी निकालना है, टाइटल निकालना है, दो ही लेना है सपोज करो, और पहला वाला लेना है। ऐसे आप कितने भी नंबर आप ले सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके अंदर जाओ, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने दे दिया, आईडी हमें मान लो वहां से लेना है। तो जेसन पाथ एक्सप्रेशन आपको देना है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट जेसन पाथ पास कर सकते हो। ठीक है, तो जेसन पाथ पास करने के लिए आई थिंक यहाँ पे हम सिंपल सा लगा दे डॉलर डॉट आईडी। अगर रूट पे होता तो डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन रूट पे नहीं है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर है। हम्म, तो अगर यहाँ पे जाके देखो तो सबसे पहले प्रोडक्ट है, एक एरे है, उसके अंदर आईडी है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे है ये, है ना। अगर हमें इस जेसन को ब्यूटीफाई करना हो तो इसको कॉपी करो और पोस्टमैन में जा सकते हो, या ऑनलाइन ऑनलाइन जेसन ब्यूटीफायर प्रिंट करो। सर उधर भी इस- कर सकते हैं सर। उधर भी कर सकते हैं, हाँ तो ये उधर देखो। एक ऑप्शन है ना। हम्म, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया आईडी, ये थोड़ा कलर में आ गया, अच्छा लग रहा है ना। तो ये रिस्पॉन्स हमें मिला है वहां से। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए इतने सारे, हर एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो ये इन्फॉर्मेशन हमें कैप्चर करना है, ID1 और iPhone 9 ये सब हमें उठाना है। तो यहाँ से डबल डॉट लगा दो, या तो प्रोडक्ट डॉट आईडी लिख सकते हैं, या तो डबल आईडी डॉट लगा दो, तो एक रूट और अंदर चला जाएगा वो। अब वहां से आईडी उठाएगा। अब यहाँ से अगर नो मैच दिया तो बाय डिफॉल्ट ये पहला उठाएगा। अभी क्या करेगा, ये कुछ नहीं यहाँ पे पास किया तो जितनी भी आईडी होंगी सबको उठा लेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं पास करोगे तो ये क्या करेगा, जितनी भी आईडीज होंगी सबकी आईडी उठाएगा ये। ठीक है, जित जितने भी रिस्पॉन्स में आईडीज मिलेंगी सबका डेटा उठाएगा, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं पास करूंगा, अगर जीरो पास करोगे तो रैंडमली लेगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको लेना है तो उसके हिसाब से नंबर पास कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स से कि पहले पूरा लेता है कि नहीं, राइट। तो जेसन इंस्ट्रक्टर हमने लगा दिया और एसर्शंस लगा दिया। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम और चेक करते हैं कि सब चीजें हैं कि नहीं है। तो रन करने के लिए पुराना मैंने क्लियर किया और वापस से रन कर दिया, नो। तो रिपोर्ट देखो, अब फेल हो रहा है, तो रिस्पॉन्स आया, दैट्स फाइन। समरी आई यहाँ पे, HTTP ओके, रिस्पॉन्स हेडर में सब कुछ ठीक है, रिक्वेस्ट भी ठीक है, रिजल्ट भी ठीक है। अब इसको फटा कहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा। रिस्पॉन्स असर्शंस भी हमने लगाया था 200, वेरिएबल हो गया समरी रिपोर्ट। ओके, तो अपने को इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इशू है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डेटा में ये क्यों आ रहा है। तो रिस्पॉन्स डेटा में हमें पूरा डेटा आना चाहिए ना, ये हेडर का इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है, मुझे रिस्पॉन्स डेटा चाहिए, रिस्पॉन्स बॉडी ठीक है। तो हेडर का था, मतलब रिस्पॉन्स हेडर ये हमें दे रहा था। अगर ऐसे क्लिक करोगे तो रिस्पॉन्स डेटा का हेडर देता है, और रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे आती है। तो रिस्पॉन्स बॉडी में हमने लगाया था इसके ऊपर कंडीशन कि प्रोडक्ट्स आईडी इसके अंदर है तो ये ले ले, तो इसने लिया नहीं, तो इसका मतलब एक मिनट, जेसन पाथ एक्सप्रेशन इन JMeter
एग्जाम्पल, लेट मी सी कि वो डॉलर लगाना है कि नहीं लगाना है। मान लो ये हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसके अंदर जेसन पाथ स्ट्रक्चर ऐड करना है, वेरिएबल डॉलर लगाना है, राइट। तो जेसन पाथ में, तो अगर फर्स्ट नेम हमने ऐसे पास किया, तो बेसिकली इसको सारा डेटा लेना चाहिए, जो कि सही है फिर। तो ये फेलियर का रीजन, क्लियर करो एक बार वापस से, क्लियर हुआ? ओके, रन करो। Okay, जबकि रिस्पॉन्स करेक्ट है। कंटेंट टाइप दिस रिस्पॉन्स ओके, एरर काउंट 1। इसका लॉग देखना पड़ेगा, 1 मिनट। कनेक्शन टाइम ठीक है, रिक्वेस्ट ठीक है, ये भी ठीक है। ये डोमेन हमने पास किया, तो ये सक्सेसफुली चल पड़ा, क्योंकि ये ले रहा है तभी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो यहाँ तक अपने को कोई गलती नहीं है। रिस्पॉन्स एसर्शन में रिस्पॉन्स कोड 200 है, ये भी इसमें भी इशू नहीं होना चाहिए। जेसन में इसमें हमने कुछ लगाया नहीं, मे बी डिलीट करो इसको। आर यू श्योर वांट मी टू रिमूव? यस, क्लियर एंड रन अगेन। अब पास हो गया। वो जेसन जो हमने लगाया हुआ था, उसमें कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया था, तो जिसकी वजह से वो फेल कर रहा था, राइट। तो यहाँ से अब हमारा सारा चीज पास होने स्टार्ट हो गया। आई बात समझ में? ऐसे ही सिंपल सा अगर समझो, अब मान लो हमने ये वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल को हमें यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज जनरली कैसे करना होता है कि अगर आप जब कहीं पे काम करते हो किसी कंपनी में, किसी एपीआई के लिए, तो सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन लगता है, क्योंकि अभी तक जो एपीआई हम डमी कर रहे हैं उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होता, इसमें शायद ऑथेंटिकेशन भी है। लेट मी सी। ये अभी तक चल ही रहा है। अभी देखा था मुझे, कॉपी, इसको बंद करो, एक नया टैब में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था ऑथेंटिकेशन करके, गेट ऑथेंटिकेशन टोकन, राइट। तो अगर मैं एपीआई के साथ ऑथेंटिकेशन डालूं, तो ये हमें कुछ तो रिटर्न करेगा। तो लेट्स सी, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे जस्ट पास करो, आ गया ऑथ, AUTH, यहाँ से आ गया मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है। अच्छा, तो नहीं ले सकते। तो बाय डिफॉल्ट यू विल गेट 30 रिजल्ट्स एंड टोटल काउंट दिस, स्किप लिमिट दिस। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास कुछ है, वेट, ऑथ प्रोडक्ट्स है, ऑथ स्लैश प्रोडक्ट्स लगाना है, ऑथ स्लैश प्रोडक्ट्स। अभी भी सेम है, तो हमें ऑथेंटिकेशन मिलेगा कहाँ से? इसके डॉक्यूमेंट पे जाएं, गेट प्रोडक्ट विथ ऑथेंटिकेशन टोकन। टोकन पहले हम दें कहाँ से, गेट टोकन कैसे करें?
गेट ऑथेंटिकेशन टोकन इसको देना चाहिए, लेकिन ये एपीआई काम नहीं कर रही है, तो टोकन हम कहाँ से लें? वेट, रीड डॉक्यूमेंट करते हैं इसका। एक तो ये एपीआई भी नहीं चल रही है। नहीं ओके, तो ऐसे ही सपोज करो कि हमारे पास एक दूसरी एपीआई लेते हैं, तो जैसे अब जितनी भी एपीआई यहाँ पे है ये सारे गेट की है। अगर एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें लेना है तो हम उसकी भी ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा हम क्या करें, एक और रिक्वेस्ट ऐड करो, ऐड HTTP रिक्वेस्ट, राइट। इसके अंदर भी अब हमें डायनेमिकली सारी चीजें करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये चीजें यूज की, वैसे सेम चीज वही वेरिएबल हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, क्योंकि हमें बार बार चेंज नहीं करना है। और ये HTTPS और यहाँ पे पाथ देना है। दूसरी एपीआई भी हमारी गेट है, प्रोडक्ट/1। तो यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स/1 इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। इसको भी हमने ऐड कर लिया। नाउ लेट्स रन इट। रिपोर्ट देखो, 2 आ गई। ये HTTP रिक्वेस्ट, तो इसमें एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है सिर्फ। इस पे अगर हम इसमें ब्यूटीफाई करने का ऑप्शन है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर इसको देखो, रिस्पॉन्स बॉडी कॉपी या ब्यूटीफायर, तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है, जिसकी आईडी 1 है, iPhone 9। उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसने हमें दे दी। ठीक है। अब यहाँ पे अब दिमाग क्या लगाना है अपने को जेसन इंस्ट्रक्टर से, कि एपीआई को चेन कैसे करते हैं। कि जैसे मान लो कि इसको हमने दिया गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स निकाल के हमें दिया गेट ऑल प्रोडक्ट्स में। इसमें से हमने क्या किया, जेसन इंस्ट्रक्टर लगाया, जिसमें पहली आईडी निकालनी थी हमें, है ना। अब हम पहली आईडी को सोच रहे हैं कि उसमें से पहली आईडी उठाए, मल्टीपल उठा रहा था, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया लेट से पहली आईडी उठाए अब। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो। अब देखो उठाता है कि नहीं वो बात की बात है। ठीक है, अब उसका नाम हमने क्या रख दिया वेरिएबल का, आईडी। अब जब यहाँ पे जाके हम सिर्फ आईफोन को सर्च करना चाह रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया गेट आईफोन, नाम रख दिया। तो यहाँ पे अब होगा क्या कि जो हार्ड कोडेड वन दे रहे थे उसकी जगह पे हम क्या पास करेंगे, डॉलर ब्रैकेट में आईडी। क्योंकि ये आईडी हम कहाँ से ले रहे हैं, रिस्पॉन्स से। पहली वाली एपीआई चली, उसके रिस्पॉन्स से हमने चीजें कैप्चर किया और अगली एपीआई में डायरेक्ट पास कर रहे हैं, है ना। तो लेट्स सी किसको रन होना चाहिए, चेनिंग एपीआई इसी को तो बोलते हैं। तो सेव किया, तो रन करो, तो देखो गेट आईफोन, आईफोन का इंफॉर्मेशन आ गया, है ना। फिर से मैं कर देता हूँ, देखो रिमूव किया कुछ नहीं है, और रन किया, नो, तो आ गया गेट आईफोन। अब आईफोन वाले को ही सर्च कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ चेंज रिस्पॉन्स असर्शन में, अरे नहीं इसमें जेसन इंस्ट्रक्टर में, कि नहीं सेकंड वाली आईडी उठाओ, हाँ सेकंड वाली उठाओ, और उसका डेटा हमें चाहिए।
तो ऑटोमेटिकली अब ये गेट आईफोन ना करके जो दूसरा जिसकी आईडी 2 होगी वो आएगा, अगर ये डायनेमिकली काम कर रहा है तो सिंपली यहाँ से जाओ, रिपोर्ट रिजल्ट ट्री, इसको रिमूव किया एंड फिर से रन किया, तो लेट्स सी। अब देखो रिस्पांस में क्या आता है, आईफोन एक्स आ गया, पहले आईफोन 9 था, आईडी टूट के आ रहा है, तो इसका मतलब रिस्पांस एक्सट्रैक्टर जो है वो हमारा काम कर रहा है। तो ऐसे जितनी भी चीजें आपको चाहिए, जितनी भी चीजें चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं। तो सपोज करो कि ये तो हमारा ऐसे गेट का काम हुआ, तो गेट में भी चेंज, अब जनरली अभी वो ऑथ वाला है नहीं, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली चल जाए साइड देखो, तो सबसे पहले हमें टोकन जनरेट करना होता है, या हमें यूजर आईडी पासवर्ड पास करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले यूजर आईडी पासवर्ड से टोकन जनरेट करते हैं, और हर एक एपीआई में वो टोकन पास करते हैं। हाँ, तो वो टोकन हमेशा ग्लोबली चलता है, तो वो फायदा हो जाता है ना। तो जेसन इंस्ट्रक्टर से पहले हम यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास होता है, उससे हम टोकन जनरेट करते हैं, फिर उस टोकन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हर एक एपीआई में पास कर देते हैं। तो वही सेम चीज होता है, क्योंकि हर एक एपीआई के लिए टोकन चाहिए होता है हमें रियल टाइम पे एपीआई को रन करने के लिए। तो मेरा वही कंसेप्ट, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास एपीआई होती, हम यूजर आईडी पासवर्ड पास करते हैं, तो चलो हो सकता है वो पोस्ट एपीआई होगी, तो पोस्ट एपीआई एक देखते हैं तो समझ में आएगा। न्यू HTTP रिक्वेस्ट, लेट से इसका नाम रख दिया ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड करते हैं। अब लेकिन इसमें सैंपल दे रखा है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है अपने को, ये तो चल ही नहीं रहा है ना साइट, गलत एग्जांपल हमने ले लिया। कुछ तो दो, ठीक है, ऐड वाले में देखते हैं, ये पोस्ट है, ऐड करना है यहाँ पे, बट ऐड करने के लिए हमें सैंपल तो चाहिए, तो इसको हम इंस्पेक्ट करके इसका कुछ तो निकाल लेते हैं। इंस्पेक्ट भी नहीं हो रहा है तो F12 लगाओ, राइट क्लिक भी नहीं करने दे रहा है ये, राइट क्लिक, नहीं तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे जाए, स्लैश डॉक्स लिखे तो, चलो इतना दिमाग है कम से कम कि हम लोग कुछ अलग रास्ता निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें मिल गई, इंट्रोडक्शन, लिमिटिंग रिसोर्स, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन एंड गेट टोकन। यहाँ पे ऑप्शन है गेट ऑथ यूजर, रिफ्रेश टोकन, तो इस पे क्लिक करें। अरे यार इसकी भी तो लगी पड़ी है। सर मेरे इधर बराबर चल रहा है साइट ये। तुम्हारे यहाँ बराबर चल रहा है, हाँ। मेरे यहाँ क्या दिक्कत है, दूसरे ब्राउजर पे करूँ क्या। इस पे आया, अरे हाँ सही कह रहा हो यार, आई पे चल रहा है। तो आई पे में गया, लॉगिन एंड गेट टोकन, तो यहाँ से देखो डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है। तो ये एपीआई है क्या, तो ऐसे एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि क्या करना है, राइट। तो अगर पोस्ट एपीआई अपने को चलाना है यहाँ से, तो मेथड पोस्ट, ये हमारा एंड पॉइंट यूआरएल है, ठीक है। इसके बाद ये आपका रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट है, तो ये रन करके देखते हैं कि पहले ये टोकन जनरेट करके दे रहा है कि नहीं, है ना। इसके बाद ये क्या चीज है, गेट करंट ऑथ ऑथेंटिकेटर, अच्छा, फिर ये जो टोकन जनरेट करेगा उस टोकन को वेरीफाई करना है कि पर्टिकुलर सही यूजर आईडी पासवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, तो ये मेथड पोस्ट है, तो इसके लिए हमें लेट से जनरेट टोकन करके एक एपीआई बनाते हैं, जिसको ऐड प्रोडक्ट वाले को छोड़ देते हैं अभी, डिलीट कर दो। एक HTTP रिक्वेस्ट और बनाओ, ऐड HTTP रिक्वेस्ट लेट से गेट टोकन, ठीक है। वेरिएबल हमारा रहेगा ये डॉलर, डोमेन,
ये वही रहेगा HTTPS। इसके बाद यहाँ पे हमें पाथ देना है। तो पाथ हमारा क्या है, ऑथ लॉगिन, जस्ट ये। तो ये हमने पाथ में पास कर दिया। और मेथड का टाइप क्या होगा, पोस्ट। अब पोस्ट जब हमने किया तो यहाँ से बॉडी में डेटा जाएगा, है ना। डेटा यहाँ से पास करेंगे। तो वापस से जाओ और डेटा, अरे गलत यूआरएल है। यहाँ पे डेटा हमारा क्या है, बॉडी में जेसन ना। तो बेसिकली यहाँ से लेके करली ब्रेसेस से लेके यहाँ तक करली ब्रेसेस, कॉपी और 6 मीटर में जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और एक्सपायरी ये 30 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो 60 मिनट कर देता हूँ क्योंकि तब तक अपने को यूज करना हो सकता है। तो ये अपना जेसन आ गया। और क्या इंफॉर्मेशन है देखो। और ये क्या कह रहा है, हेडर भी यूज किया है। तो मेथड पोस्ट हमने दिया, ये एंड पॉइंट दिया, बॉडी पास कर दिया। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपको ये भी पास करना पड़ेगा कंटेंट टाइप, किसमें, हेडर में। और उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको कॉपी करो कंटेंट टाइप, और हेडर भी ऐसे अगर पास करना है तो हेडर हमें ऐड करना है। तो हेडर के लिए देखो कहीं हेडर लिखा है, नहीं है, इसके अंदर नहीं है। तो हमें एक हेडर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए राइट क्लिक, ऐड। देखो HTTP रिक्वेस्ट हेडर करके कुछ है। ये तो उसके लिए है, HTTP रिक्वेस्ट हेडर। ये असर्शन है, इसमें होना चाहिए। कहीं दिख रहा है हेडर मैनेजर, ठीक है। तो इसके अंदर ऐड करना है हेडर। और हेडर का नाम हमें क्या देना था, कंटेंट टाइप। और उसके बाद उसके अंदर की वैल्यू एप्लीकेशन जेसन, दैट्स इट। ठीक है। और इसको इसके पहले कर दो, ये हेडर वेडर को सब लेने पहले से ही। ठीक है। अब गेट टोकन में ये रिक्वेस्ट हम पास करेंगे, बाकी सारी चीजें हमने कर दिया। ये इतना इंफॉर्मेशन था। अब ये रन होना चाहिए और रिस्पॉन्स में हमें टोकन मिलना चाहिए। तो पहले रन करके देखते हैं कि टोकन आ रहा है कि नहीं। तो रिपोर्ट में जाओ, इसको क्लियर करो और रन करो। नो, गेट टोकन फट गया। मैसेज अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन एट पोजीशन 13। हम्म। तो मैसेज ये आया, रिस्पॉन्स हेडर में क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट ये गया पोस्ट डेटा। तो डेटा तो सही है। ऑथ लॉगिन में गया, सेम टू सेम हमने किया। ऑथ लॉगिन में गया, मेथड पोस्ट, कंटेंट टाइप भी गया, बॉडी में स्ट्रिंग फाइल। कहीं ऐसा तो नहीं यूजर आईडी पासवर्ड गलत था। ये क्या चीज है, रिसोर्स एज ऑथ यूजर्स। ऑथ रिसोर्सेस, गेट एपीआई, हेडर में ये पास करना है, यू टोकन हियर। तो ये तो गेट एपीआई है, ये नहीं चाहिए हमें। सारे के सारे डिलीट, प्रोडक्ट, सर्च, रिफ्रेश टोकन, लॉगिन एंड गेट टोकन, ये हमने रन किया। गेट ऑथ यूजर में क्या है, यहाँ टोकन पास करना पड़ेगा। बिना टोकन वाला नहीं है। रिफ्रेश टोकन में क्या है, बियर टोकन, ये भी चाहिए। शुरू से पढ़ते हैं, कुछ तो ऑप्शन होगा। टेस्ट के अंदर क्या है, लिमिटिंग रिसोर्स, डिले रिस्पॉन्स, ऑथराइजिंग रिसोर्स, डिस्कवर फॉर्म, यूजिंग एग्जांपल्स, क्या है इसमें, रिस्पॉन्सेस।
ओके, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। लिमिटिंग रिसोर्सेस, ओके। डिले रिस्पॉन्स में भी यही है। फिर लॉग इन, you can example below to check the how dummy API works. You can use any user credentials from यहाँ पे। एक मिनट, ये क्या चीज है? ओके, तो ये एक एपीआई है, आईडी, फर्स्ट नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे हमें यूजर आईडी पासवर्ड मिल रहा है। तो अगर हम ये पास करके देखें कि क्या पता जो डेटा हम वहाँ पे पास कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये आईडी लिया, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ सर्च करें तो ये है कि नहीं? नहीं है। है। तो यूजर आईडी क्या था? मीन से ले, OLER समथिंग, OLER। यूजर आईडी पासवर्ड तो सही था। लेट्स सी दूसरा डेटा पास करके देखते हैं, नहीं तो चेंज करते हैं कुछ, या तो एक बार और काम करें। ये स्पेसेस वगैरह की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए। तो लेट्स सी कि वापस से जाओ गेट टोकन में और इसका फॉर्मेटिंग करते हैं सही से। तब ये लास्ट वाले में कॉमा हटा दो और इसको डबल कोट में पास करते हैं, क्योंकि जेसन डेटा है सब डबल कोट में आ रहा है ना। तो यहाँ से इसको डबल कोट में दो। समथिंग एंड क्लियर। अभी भी फेल होगा। रिस्पॉन्स डेटा में क्या आ रहा? अनएक्सपेक्टेड टोकन यू इन जेसन एट पोजीशन 8। ओके, टोकन में ऐसा हमने किया क्या? ऑथ लॉगिन, ठीक है। जेसन लाइन 8 में क्या प्रॉब्लम है? कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन दिया ही है। अब ऐसी चीजें अगर मान लो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो पोस्टमैन में भी तो चेक कर सकते हैं। हम्म, तो पोस्टमैन ओपन करते हैं, क्रॉस वेरीफाई। तो न्यू बनाते हैं एक। तब तक एंड पॉइंट कॉपी कर लेते हैं लॉग इन एंड गेट का। ये है एंड पॉइंट। कॉपी, मेथड, पोस्ट, ठीक है। बॉडी, रॉ, जेसन,
फिर जेसन कॉपी दिस। अब देखो ये कुछ तो ऐसा दिख रहा है और लग के आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है वहां से कॉपी करने में। समझ गए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये भी डबल कोट में होना चाहिए ऐसे, ये भी डबल कोट में होना चाहिए। जेसन ऐसे ही होता है ना, बिना इसके कैसे पता चलता? पासवर्ड स्पेस फिर ये 30 और यहाँ से स्क्वाड करते अभी प्रॉपर हुआ। हेडर देखो ले लिया, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन ले लिया है ना, बाकी सब सेट। सेंड करो, जनरेट हो गया टोकन। तो मतलब एपीआई में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये यूजर आईडी पासवर्ड, तो ये देखो रिस्पॉन्स किया हमें टोकन जनरेट करके, है ना। तो ये एपीआई, अब हमें समझ में आ गया प्रॉब्लम। तो ऐसे अगर कभी ट्रबल शूट कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि कहीं से कॉपी करोगे वो कुछ अंदर हिडन फॉर्मेट रहता है जो गड़बड़ करता है। तो यहाँ से कॉपी करो, जे मीटर में भी जाओ, ये देखो यहाँ पे डबल कोट नहीं था, पेस्ट करो, सिंपल रिमूव, पास हो गया। तो वो रिक्वेस्ट की प्रॉब्लम थी। अब सिंपल ये टोकन हमें एक्सट्रैक्ट करना है, फर्दर टोकन हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर से हम क्या लगाएंगे, ऐड प्री पोस्ट प्रेशर जेसन एक्सट्रैक्टर। अब अगर इसकी रिस्पांस देखो, तो रिस्पांस टोकन हमारा रूट पे ही है ना। तो कॉपी और यहाँ पे जाओ, नाम दे दिया टोकन वेरिएबल का, और जेसन पाथ डॉलर डॉट टोकन, उसका नाम यही है। यहाँ पे देखो यही है। इसके बाद पहला मैच उठाना है, मतलब एक ही मैच है बेसिकली, तो कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उठाएगा। तो ये जेसन इंस्ट्रक्टर पे हमने यहाँ पे लगा दिया, है ना। अब सेव करो, रन करो, रिजल्ट पास हो रहा है, मतलब कोई इशू नहीं। अब वो टोकन भी उठ रहा है। अब वो टोकन अगर आपको देखना है, कहीं पे यूज करना है, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या नया टोकन भी बना सकते हैं जब भी जरूरत पड़ी, है ना। सर वो जो अब प्रोटेक्शन है उसकी जगह जेसन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। क्या, वो जो ऊपर टेक्स्ट है ना वो सर, ये ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं वो जेसन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो फॉर्मेट बराबर नहीं आ रहा है ना इसमें। कहाँ जेसन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या मुझे। यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है ऊपर वो ड्रॉप डाउन, हम्म, ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर टेक्स्ट दिख रहे हैं वो। इसी पेज पे हाँ ये जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स के टेक्स्ट है ना ऊपर ड्रॉप डाउन है, देखो ये देखो। ये ड्रॉप डाउन, अच्छा ओ गॉट इट। हाँ इधर जेसन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें लेना है जेसन पाथ टेस्टर। हम्म। तो ये हमें इस फॉर्मेट में दिखाएगा, जेसन, जेसन सिर्फ चाहिए। बस अब जेसन सेलेक्ट कर लिया, कलर में नहीं आ रहा है ना, फिर भी ठीक है, फॉर्मेट तो ठीक है। तो यहाँ से भी हमें टोकन, अब टोकन हमने ले लिया कैसे, एक्सट्रैक्टर से। अब फर्दर कहीं टोकन यूज करना होगा तो हम ये वेरिएबल यूज करेंगे। तो जनरली टोकन, हाँ तो ये टोकन कभी कभी पूछा जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ एपीआई में आपको ये पास करना पड़ सकता है, यूजर आईडी पासवर्ड एज ए हेडर, हेडर में पास करना पड़ सकता है। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि
इसको यूज करके पहले टोकन जनरेट कर लो और फिर टोकन को उठा के पास करो हर एपीआई में जहां पे भी उसकी जरूरत है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया। तो ये ऑथेंटिकेशन का पार्ट होता है बेसिकली। हाँ, मतलब अब ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा 30 मिनट में समथिंग, तो हमें दूसरा टोकन लगेगा। तो वो डायनेमिकली आप जब भी एपीआई रन करोगे तो डायनेमिक पहले क्या करो, टोकन जनरेट करो, फिर टोकन को यूज करो। तो सबसे पहले एपीआई की क्या चलना चाहिए, टोकन का ही चलना चाहिए बेसिकली, है ना? तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। तो ये जस्ट कंसेप्ट आपको समझाना था। अब अगली एपीआई पे चलते हैं। तो गेट ऑल प्रोडक्ट, अब यहाँ से गेट ऑथेंटिकेशन। अब हमें ये हाँ चलो ये वाला करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये टोकन अपना सही है कि नहीं। तो जैसे लॉजिक हमने क्या लगाया यहाँ पे कि ये यूजर आईडी पासवर्ड अगर हमने पास किया तो टोकन जनरेट हुआ। अब अगर हम वाइस वर्सा टोकन पास करते हैं तो ये यूजर आईडी पासवर्ड हमें दिखना चाहिए, इस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन। तो पहले हम इसको पोस्टमैन में टेस्ट कर लेते हैं, है ना? तो फिर यहाँ पे भी दिखेगा। तो ये दूसरी एपीआई है गेट ऑथेंटिक यूजर। इसमें क्या होगा, इनपुट में हमें टोकन पास करना है एज ए हेडर में, और गेट एपीआई को हिट करना है। तो ये हमें रिस्पॉन्स में दे देगा कि यूजर है क्या। ठीक है? तो सिंपल सा मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और पोस्टमैन में गया और यहाँ पे जस्ट पेस्ट एपीआई गेट, इसके बाद हेडर में ऑथराइजेशन, तो ये डेटा नहीं चाहिए। हेडर में एक हेडर ऐड करो कि ऑथराइजेशन ऊपर तो नहीं है, देख लो नहीं है ऑथराइजेशन। इसके अंदर वैल्यू में क्या जाएगा, बियरर लिखा हुआ, बियरर स्पेस एक स्पेस, फिर ये टोकन कॉपी पेस्ट, है ना? लेट्स सेंड दैट रिक्वेस्ट। तो ये देखो रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स में क्या आया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर आईडी, देखो पासवर्ड यही है ना? तो मतलब यहाँ से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि चीजें ये सारी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इस टोकन के बारे में ही है, ये यूजर की ही सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर वही टोकन हमें एक्सट्रैक्ट करके मान लो किसी एपीआई में पास करना है ना? तो जेमीटर में हम यही काम कैसे करेंगे। तो मान लो यहाँ से टोकन हमने एक्सट्रैक्ट किया किसमें, टोकन में। अब फर्दर एक एपीआई चलानी है जिसको वैलिडेट करे। तो यहाँ से ऐड एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड देन सब डिटेल सेम रहेगा, कॉपी। और कभी कभी क्या कर सकते हैं ना, इसको जैसे डिलीट करो, जब चीजें सिमिलर हो ना तो क्या करो, सीधे सीधे इसको कॉपी कर लो, जैसे ये कॉपी किया और पेस्ट कर दो फिर से, डायरेक्ट आ गया, सारा डिटेल के साथ आएगा। फिर इसको चेंज कर दो, वैलिडेट ओके, क्लियर? और इसके पास अब वैलिडेट टोकन में इंफॉर्मेशन क्या क्या जाएगा, डोमेन वही रहेगा, चीजें क्या चेंज होगी, ये पाथ चेंज होगा। पाथ में हमने ये डाला, मेथड गेट हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। और अब इसके बाद हेडर हमें ऐड करना था, तो हेडर में जाओ, ऐड, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड किया था ना ऑथराइजेशन, और साथ में ये पूरा कंसेप्ट कॉपी पेस्ट, दैट्स इट, लेट्स से। और अब वैलिडेट टोकन में ओ, अब हमें यहाँ पे हेडर मैनेजर में इसकी जगह पे हमें पास क्या करना है, वेरिएबल। हेलो, यस, मुझे 1 घंटे तो क्लास ले रहा हूँ।
इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, टोकन। अगर टोकन वहां से स्टार्ट किया तो ये टोकन डायरेक्ट यहाँ से उठ जाना चाहिए। लेट्स से इसको ऐसे करो और रन कर दो। पास हो गया, टोकन इन्फॉर्मेशन आ गया। सेम यूजर है कि नहीं, कहाँ से दिखेगा? यूजर आईडी पासवर्ड देखो, देखो यूजर नेम यही है ना, ऊपर भी दिखेगा। ये देखो पासवर्ड ये था ना, तो यही क्रेडेंशियल्स हमने वहां पे पास किया था और डायरेक्ट वही रिटर्न करा, तो मतलब टोकन हमारा सही है। तो ऐसे हम चीजों को हियर एंड देयर, मतलब कहाँ से डेटा उठाना है, कहाँ डालना है, कैसे डायनेमिकली सारी चीजें करनी है, ऐसे एपीआई को चेनिंग एपीआई भी बोलते हैं। चेनिंग एपीआई का मतलब समझते हो? मतलब एक एपीआई से, जैसे मान लो प्रोडक्ट ऐड किया, फिर उसी प्रोडक्ट को एडिट करना है, फिर उसी प्रोडक्ट को डिलीट करना है। तो प्रोडक्ट ऐड करोगे तो प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, और वही आईडी से प्रोडक्ट को फिर क्या करोगे, सर्च करोगे, फिर आएगा, फिर उसको एडिट करोगे, फिर उसी को डिलीट करो, तो हर जगह वो प्रोडक्ट आईडी लगेगी कि नहीं? तो ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करके उसको एज ए इनपुट दूसरे एपीआई में पास कर सकता है, तो इसको बोलते हैं चेनिंग एपीआई। क्लियर? ओके। तो ऐसे सारे के सारे एपीआई आप बना सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द अनदर एपीआई। गेट ऑल प्रोडक्ट कर लिया, गेट सिंगल प्रोडक्ट। अब सिंगल प्रोडक्ट में भी क्या है कि अगर गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं जब हम, तो यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है ना, सो आउटपुट लेट्स से। तो ऐसे id इज इक्वल टू 1 करके, फिर बहुत सारी एपीआई के अंदर है, तो 1 2 3 में भी करके ऐसे दे रहा होगा, है ना। और हमें सारी एपीआई को रन करना है डायनेमिकली, तो हम यहाँ पे लूप काउंट लगा सकते हैं, लूप में ये काम करवा सकते हैं। तो लूप लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाओ कि लेट से प्रोडक्ट ऐड करने वाला कहाँ गया, गेट ऑल प्रोडक्ट और गेट आईफोन, जिसमें आईडी आ रही थी। हमने पहली आईडी एक्सट्रैक्ट किया था, बट यहाँ पे आईडी की जगह पे हमें क्या चाहिए, लूप काउंट लगाना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐड लूप काउंट का देखो ऑप्शन कहीं दिख रहा होगा, कुछ है लिसनर में तो नहीं होगा, काउंटर में भी काउंटर ही है, ठीक है ना। तो अब इस काउंटर में अपने को क्या करना है, स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से चले, 1 से। इंक्रीमेंटल 1 हो कि पहले पहला प्रोडक्ट को सर्च करें, फिर दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, लेट से इंक्रीमेंट 1 हो। मैक्सिमम कब तक जाए, लेट से 10 तक, हमें 10 प्रोडक्ट तक करना है, दैट्स इट। और कमेंट स्ट्रिंग वैल्यू, और अब ये काउंटर को उठाया हमने से, काउंटर का नेम हमने डायरेक्ट डाल दिया, तो अब इसकी वैल्यू को ये डायनेमिक कैसे लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू 1 इंक्रीमेंट टू दिस एक्सपोर्टेड वेरिएबल नेम, अब किसको किस वेरिएबल में लेना है ना, तो मैंने ले लिया लेट से सीएनटी वेरिएबल में। और अब यहाँ पे जो गेट आईफोन था, इसकी जगह पे हमने क्या दे दिया, सीएनटी। तो हर बार ये काउंटर से अपने आप डेटा बनाएगा, और उस पर्टिकुलर गेट आईफोन वाले एपीआई को, इसको हम बोल देते हैं कि गेट प्रोडक्ट्स। एपीआई का नाम चेंज कर दिया। अब रन करते हैं तो इसको 10 बार रन होना चाहिए ऑटोमेटिक काउंटर से। तो लेट्स से यहाँ पे जाओ, इसको रिमूव करो और रन करते हैं, लेट्स सी। नहीं चला, लेकिन डेटा क्या उठाया, नहीं गेट प्रोडक्ट में क्या लेके आया, आईफोन 9, 1 ही ले रहा है। इसको लूप पे चलना था ना,
तो लूप में क्यों नहीं चला, इसके लिए एक अलग से ये बनाना पड़ेगा क्या थ्रेड ग्रुप। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, अब रन करूं, क्लियर, नहीं चला। हाउ टू यूज काउंटर। एक तो कहाँ सर्च कर लिया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट में, इसीलिए इसका सर्च इंजन सबसे फर्स्ट है। ब्लेज मीटर में नहीं चाहिए। फिग एलिमेंट, यहाँ से भी हम जा सकते थे डायरेक्ट। जे मीटर की डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फंक्शन एंड वेरिएबल, क्या करना था, काउंटर, रुको तो, काउंटर कहाँ गया, काउंटर, सीधे यहीं से हेल्प में चले जाओ, ये सीधे वहीं ले जाएगा। खुल जा, देखा यही फायदा है। तो काउंटर में हम दे सकते हैं, काउंटर स्टार्टिंग वन, इंक्रीमेंट वन, लेट से मैक्सिमम इतना, नंबर फॉर्मेट 0, रेफरेंस टाइप सी, दिस। तो ये सब चीजें हमने दिया। एक्सपोर्टेड वेरिएबल यहाँ पे है, दिस विल बी द वेरिएबल नेम अंडर विच द काउंटर वैल्यू इज अवेलेबल, इफ यू नेम्ड इज काउंटर ए, यू कैन देन एक्सेस इट। ठीक है, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, जो कि सही है। अब इसको यूज कैसे करना है, अम, ये तो ठीक था, लेकिन इसको यूज करने का है अपने को। जैसे देखो, रैंडम वेरिएबल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। यूज तो मैंने किया है ठीक से। स्टार्ट टेस्ट, सेटअप थ्रेड ग्रुप, सेट स्टार्ट वैल्यू, यहाँ से जाओ, काउंटर लगाया, क्या कर रहा है देखो ध्यान से, चल गया इसका काउंटर। ओके, उसके ऊपर लूप काउंटर लगाना पड़ेगा पहले, बट उसकी जरूरत तो है नहीं। लेट्स सी, ऐड लॉजिक कंट्रोलर, लूप काउंटर कहीं दिख रहा है, ये लूप कंट्रोलर, इसको उठाओ कहाँ पे, काउंटर से पहले, है ना, फिर इसके अंदर ले जाओ, और गेट प्रोडक्ट को भी इसके अंदर ले आओ, है ना। लूप काउंटर लगाया, इनफाइनाइट मतलब 1, लेट्स से 10 टाइम्स, फिर काउंटर ऑटोमेटिकली चलेगा, और इसके अंदर ये CNT आएगा, है ना, दैट्स इट। तो यहाँ पे जाओ, क्लियर, रन, चल गया। तो गेट प्रोडक्ट 10 टाइम्स चला, और हर बार डिफरेंट डेटा आना चाहिए। जैसे ID 1 आया यहाँ पे, आईफोन, दूसरे के लिए ID 2 आया, iPhone X, तीसरे के लिए सैमसंग, ID 3, ऐसे ID 10 तक चला गया, HP पवेलियन समथिंग। तो होता क्या है कि जे मीटर के अंदर ऐसे हर चीज के ऑप्शन है, सिर्फ आपको सेट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे सेट होगी। कंसेप्ट एक बार आ गया तो आप सब ऑप्शन ही हैं। मतलब इतना यूजर फ्रेंडली ये टूल है कि सारी चीजें आपके पास है, सिर्फ आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है बेसिकली।
सिर्फ ऑप्शन पता हो कि कौन से ऑप्शन कहाँ से लूप वगैरह कंडीशन वगैरह सब लग जाता है। ओके, तो वापस से चलते हैं। तो ये हो गया लूप काउंटर इसके अंदर। तो गेट ऑल सिंगल सिंगल प्रोडक्ट हमने सर्च किया। अब कोई भी प्रोडक्ट हमें सर्च करना है तो उसके लिए क्या है, ये भी सिंपल एपीआई है। तो सर्च करने के लिए हमें क्वेरी पैरामीटर में फोन पास करेंगे तो आउटपुट हमें ऐसा मिल जाएगा, है ना, आईफोन 9। तो ये भी एक क्या है, गेट एपीआई है, सिंगल प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट। ये भी हम कर सकते हैं, तो छोड़ो इसको। अब हमें एग्जांपल में देखना है ऐड प्रोडक्ट। एक पोस्ट रिक्वेस्ट चलाते हैं हम। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, तो पोस्ट एपीआई बनाना है ऐड प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जाओ, लेट्स से न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे दे दिया ऐड प्रोडक्ट। सिंपल। उसके बाद अब प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो वेरिएबल अपना डायरेक्ट आ जाएगा, कौन सा, डोमेन https, इसके बाद मेथड पोस्ट, और पाथ क्या है इसका, प्रोडक्ट स्लैश ऐड। तो यहाँ से प्रोडक्ट स्लैश ऐड, डन। अब उसके बाद फिर जेसन में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये चाहिए अपने को। ये मैंने ऑलरेडी ऊपर दे रखा है। और यहाँ पे जेसन हमारा समथिंग ऐसा, कॉपी, इस बार गलती नहीं करेंगे हम, पोस्ट बॉडी डेटा पेस्ट, और टाइटल को भी डबल कोट में लाओ, और इसको भी डबल कोट, और यहाँ पे कोई डेटा नहीं। दैट्स इट, ये डबल कोट हट गया। मान लो ये प्रोडक्ट ऐड करना है, क्लियर। अभी प्रोडक्ट ऐड होगा तो ये रिस्पॉन्स हमें देगा। तो यहाँ से जाओ, रिपोर्ट क्लियर, और रन करो। ऐड प्रोडक्ट में गया, आईडी हमें रिस्पॉन्स में आ गया कि हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया, और उसका आईडी जनरेट हो गया है 101 समथिंग, है ना। फिर ऐसे अपडेट प्रोडक्ट करना है तो हमें वो आईडी पास करनी पड़ेगी, मे बी ये देखो प्रोडक्ट आईडी 101, है ना। तो अब इसको अगर पोस्टमैन में चेक करें कि 101 पुट एपीआई है, लेकिन तो इसको अपडेट करना है, तो गेट प्रोडक्ट भी तो कर सकते हैं ना, गेट सिंगल प्रोडक्ट वाला जो एपीआई हमने बनाया था, अगर उसमें 101 पास करें तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। कॉपी, डायरेक्ट ब्राउजर में भी चेक कर सकते हो। हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया उसका क्या था, 101, लेट्स से प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड। तो ये डमी एपीआई है, मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं कर रहा है, तो जस्ट उसके पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि सिंपल वापस जाओ, तो प्रोडक्ट को सर्च ना करके अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए भी सिमिलर कंसेप्ट है, सेम टू सेम, सिर्फ क्या होगा, पाथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जाओ, अनदर एपीआई ऐड अपडेट प्रोडक्ट। अब उसका भी कंसेप्ट क्या होगा, पुट एपीआई, है ना। यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा डॉलर डोमेन एंटिस, और इसके अंदर पाथ, तो पाथ हमारा आ गया ये। एंड लॉजिकली अगर ये होता तो अभी हम वहां से एक्सट्रैक्ट करते प्रोडक्ट ऐड करने के बाद,
और फिर यहाँ से अपडेट कर देते हैं वेरिएबल बना के। लेकिन चूंकि ऐसा कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, तो हमें हार्ड कोडेड चीजें रखनी पड़ेंगी। फिर बॉडी डेटा, कॉपी एंड पेस्ट। दैट्स इट। पुट एपीआई, बस ठीक है। फिर यहाँ से जाओ क्लियर, और इसको सेव ही कर लेते हैं, बार बार पूछ रहे तो नाम क्या रखें? डमी जेसन नाम है ना, डमी जेसन। बिन में ही सेव करता हूँ इसके। तो रन हो गया, अपडेट प्रोडक्ट हो गया। तो ये अपडेट करते हैं उसको समथिंग। तो ऐसे जो भी एपीआई करने हैं आप कर सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर ऐसे सारे फीचर आप डाल के चीज़ों को अपना डायनामिकली बना सकते हैं। अब जैसे एक चीज़ हमने देखा था कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ऐड ए प्रोडक्ट ले लो। अब ये डेटा अगर आपको कहीं बाहर से लेना होता है, क्योंकि अभी हार्ड कोडेड है, ये भी डायनेमिक करना है, तो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, डबल कोट में वेरिएबल ऐसे पास कर दो ना। और वेरिएबल में लेट से मैंने पास कर दिया प्रोडक्ट फॉर टाइम में, है ना। और प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया, इसको वेरिएबल को हमने डिफाइन कर लिया कि ऐड न्यू वेरिएबल, नाम दे दिया कि लेट से मैकबुक, है ना। तो लेट्स सी ये क्या करता है ये। अब ऐड प्रोडक्ट में डायनेमिक हमने ये कर दिया, और आई थिंक और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्लियर करो, रन करो। ऐड प्रोडक्ट में जाओ, मैकबुक। डेटा भी हम डायरेक्ट ऐसे पास कर सकते हैं वेरिएबल में। तो ये वेरिएबल हमारे पास कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो एक्सेल से हो, चाहे टीबी से हो, चाहे जेसन से हो, चाहे कहीं से भी डेटा रीड कर सकते हो। तो रीड करके हम सीधे वेरिएबल में डाल सकते हैं और वेरिएबल को डायनेमिकली पास कर सकते हैं। आई बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा है? बहुत आसान है जी। बट यही है कि जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, तो इतनी सारी फाइल से हो जाती है, तब दिक्कत आती है ना। तब अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो बंच बना लो। जैसे ये एक हमने बनाया थ्रेड ग्रुप, इसका अलग बंच बनाओ, फिर एक थ्रेड ग्रुप और बना सकते हो, दूसरा थ्रेड ग्रुप, मतलब मॉड्यूल वाइज अलग अलग चीजें ही कर सकते हो। तब उससे क्या होगा, एक जगह खिचड़ी नहीं बनेगी। और हर एक एपीआई के लिए स्पेशली आप सारे मैकेनिज्म सेट कर सकते हो। तो जैसे मैंने सारी एपीआई का एक एक जगह बना दिया। अगर चेनिंग होता तब आप एक जगह कर सकते थे, क्योंकि एक के बाद दूसरा चाहिए हमें। लेकिन चेनिंग नहीं है, तो हमेशा आप क्या कर सकते हो, अलग अलग एपीआई के लिए अलग अलग कंसेप्ट डेवलप कर सकते हो। तो जितना मन करे उतना थ्रेड ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हो अलग अलग। तो अलग अलग थ्रेड ग्रुप में अलग अलग एपीआई बंच में रखो, उसका पूरा पैटर्न अलग रखो। ऐसा भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो हर एक थ्रेड ग्रुप के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पे वेरिएबल हमने यूज किया डोमेन प्रोडक्ट, तो दूसरे थ्रेड ग्रुप पे वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो दूसरे थ्रेड ग्रुप में या तो उसको थ्रेड ग्रुप से बाहर रखना पड़ेगा ना, तो वो अपने थ्रेड ग्रुप में ही चलेगा बेसिकली। तो फिर से अगर यही वेरिएबल नेम अगर रखोगे, तो दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अपने थ्रेड ग्रुप का लेके चलेगा। हम्म। तो इसलिए ज्यादा बड़ा है तो हर चीज को मॉड्यूलर में ग्रुप ग्रुप वाइज बनाओ। और चेनिंग एपीआई रखना है तो एक में रख लो, नहीं है तो ग्रुप में अलग अलग एपीआई के सारा पॉजिटिव नेगेटिव सब बना के रखते चले जाओ। तब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाएगा और काम करना आपका आसान हो जाएगा। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, जब एपीआई की हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट लिखता है ना, यहाँ पे देख रहे हो ये सब चीजें, इसमें क्या होता है, रिपोर्ट बनाने में भी टाइम लगता है।
तो ये भी परफॉर्मेंस पे असर डालता है। आई बात समझ में? जब एक्चुअल हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं तब ये रिपोर्ट्स नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी मैटर करता है। मान लो 1 सेकंड भी लिया रिपोर्ट राइट करने में, तो 1 सेकंड का तो गैप आया ना, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। एक्यूरेसी चाहिए होती है परफॉर्मेंस में, कि कि विद इन 3 सेकंड में 100 एपीआई एग्जीक्यूट होनी चाहिए समथिंग, है ना? तो अब इसके ऊपर, सर्वर के ऊपर अगर मैं लोड डालूं, लेट से 100 यूजर का लोड डाल दिया इकट्ठे, तो अब परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा? कि अभी मान लो समरी रिपोर्ट में एवरेज कितना टाइम आउट आ रहा है, जैसे गेट ऑल प्रोडक्ट का 900 है। हेलो? हाँ, कितनी देर में होगी? हाँ, जल्दी से आ जाओ फिर। अगर आ रहे हैं तो आ जाओ, सब डिटेल बता देता हूँ। ओके, समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पे अब ये एपीआई सारा प्रोडक्ट का डिटेल लेके आ रही है, तो एवरेज कितना ले रहा है? 90 से। तो अब इसी के हिसाब से अपने को अपलोड अगर बढ़ाते हैं तो इसके परफॉर्मेंस पे असर पड़ना चाहिए, है ना? तो यहाँ से हमने क्या किया, थ्रेड ग्रुप में गया और 100 यूजर का लोड डाल दिया। तो चलेगी वही एपीआई, लेकिन अब बैकएंड में लोड जाता है, हमें रिपोर्ट में ऐसे ही दिखेगा, चलता हुआ इतना, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो लेट्स रन इट, इसको क्लियर किया और रन करता हूँ। अब देख रहे हो 100 यूजर का लोड पड़ गया, फट रहा है, कहीं पास हो रहा है कहीं फट रहा है। अब देख रहे हो कितना ज्यादा परफॉर्मेंस का असर पड़ा, 900 से कहाँ तक पहुंच गया ये। और ये देखो यूजर का लोड, ये हुआ। अब देख रहे हो एवरेज टाइम कितना है, 100 यूजर के साथ अगर जा रहा है तो इतना टाइम ले रहा है ये। तो यही मेजरमेंट हमारा होता है कि हमें, हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, जब आप करते हो तो आपके पास भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है ना, कि क्या आउटपुट आना चाहिए। तो वैसे यहाँ पे भी हमारे पास भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हमारे पास टेस्ट डेटा होता है, जैसे 100 यूजर में इसको मैक्सिमम कितना टाइम लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो हम फेल लगाएंगे। तो ये रिपोर्ट को एनालाइज ही करना होता है, इसमें ज्यादा हम चेक पॉइंट की जरूरत नहीं होती। रन हुआ डिफरेंट डिफरेंट लोड पे वही फंक्शनैलिटी। अब इसको हमें एनालाइज करना है कि भाई मैनेजमेंट को भेजना है, ये परफॉर्मेंस है इसका इस टाइम पे। अब देखो अगर ज्यादा यूजर और बढ़ाना है तो कैसे हैंडल होगा, है ना? अब प्रॉब्लम इसमें आ रही है 100 यूजर के साथ जाने पे, प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि बहुत सारी एपीआई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रही है, फेल फेल हो रहे हैं, फंक्शनैलिटी पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चीजें फेल हो पास हो, ऐसी भी तो प्रॉब्लम आएगी, है ना? लेकिन ये चेनिंग था, तो एक तरीका भी हमारा गलत था काम करने का यहाँ पे, क्योंकि हम सारी चीजें इकट्ठा 100 यूजर के साथ करा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि मान लो 50 यूजर लॉग इन कर रहा होगा, 20 यूजर प्रोडक्ट देख रहा होगा, 50 5 यूजर उसमें से शॉपिंग कार्ट में वैल्यू ऐड किया होगा, और 4-5 यूजर हो सकते हैं पेमेंट पेज पे। तो ऐसे रैंडम हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप 100 का इकट्ठा ही करोगे, 100 एक ही साथ वही काम कर रहे हैं, तो ऐसा रेयर होता है। तो उस टाइम पे एपीआई फटेगी। तो जनरली फिर हमें क्या करना पड़ता है कि अलग अलग थ्रेड ग्रुप बनाओ। लॉगिन का एक थ्रेड ग्रुप बनाया जिसमें हमने लॉगिन 100 बंदे का अगर इकट्ठा कर रहे हैं तब क्या, हाँ? फिर 100 बंदे अगर मान लो सर्च पेज पे हैं तब क्या होगा। तो 2-3 ऑप्शन है, कि एक ही सेकंड में 100 यूजर आएंगे, कि 10 सेकंड के अंदर 100 यूजर आएंगे। तो एक वैसे, तो हर एक कॉम्बिनेशन में हमें बनाना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, और उसका आउटपुट उठा लेना पड़ेगा, है ना? फिर हमारा एक चार्ट बन जाएगा कि 100 यूजर लॉगिन पे है तो क्या परफॉर्मेंस है, इकट्ठे अगर 100 कंकरेंट यूजर है तो क्या है, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आते हैं तब कैसे परफॉर्म करेगा। तो कभी कभी होता है कि इंक्रीमेंटल ऑर्डर में अगर सस्टेन कर पा रहा है सर्वर तो ठीक है। और दूसरा हमारे बिजनेस के ऊपर है कि हमारे यूजर्स कितने आ सकते हैं इस पे। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, बिग बिलियन डे मान लो चल रहा है, तो उस पे तो 10 लाख आ सकते हैं। तो ऑटो स्केल कैसे होगा?
तो आज के डेट में अगर तुम्हारा इन हाउस सर्वर है तब तो तुम्हें हार्डवेयर इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के फ्यूचर जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग का नहीं है। समझ गए? फ्यूचर परफॉर्मेंस का है ही नहीं, खत्म हो जाएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग जड़ से। तो जे मीटर का प्लस पॉइंट क्या है कि सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग भी तो हम कर रहे हैं और साथ में परफॉर्मेंस एड ऑन है। लेकिन अगर खत्म भी हो गया परफॉर्मेंस तब भी फंक्शनल तो हम कर पाएंगे, यूजर फ्रेंडली तो है तब भी। सिंपल। तो परफॉर्मेंस खत्म क्यों होगा फ्यूचर में? क्योंकि हर एक चीज क्लाउड पे है। जैसे मान लो AWS है। अब AWS जो क्लाउड है वो ऑटोमेटिकली उसके हार्डवेयर ऐसे बने हैं कि तुम्हें जितना चाहिए कंज्यूम जितना तुम करोगे उसके हिसाब से तुम्हें बिल आएगा। तुम जितना उनके सर्वर्स को यूज करोगे, राइट, जितना ट्रैफिक उनका ज्यादा जाएगा उसके हिसाब से तुम्हारा बिलिंग होता है, पैसे चार्ज करेंगे। तो वो उठा के डाल दिया सर्वर पे। ज्यादा यूजर आएंगे, ज्यादा बिजनेस होगा, तो ज्यादा पैसा देने में किसी को दिक्कत ही नहीं है ना? तो उस हिसाब से सर्वर वो ऑटोमेटिकली स्केल होगा, उनके पास सुपर कंप्यूटर्स है, तो परफॉर्मेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें अपनी स्क्रिप्ट को लोकली तो एक बार चेक करना पड़ सकता है, क्योंकि डेवलपर का लॉजिक ही पता लगा ऐसा है कि वो एपीआई बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। तो इनिशियली लोकली तो हमें एक बार चेक करके देखना पड़ सकता है ना कि एपीआई की प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं। वो हम मैनुअल टेस्टिंग जब करेंगे तभी हमें आइडिया आ जाएगा कि एपीआई ज्यादा टाइम ले रही है, क्योंकि पोस्टमैन में भी तो हिट करोगे एपीआई रिस्पॉन्स कर रही है प्रॉपर, ज्यादा टाइम ले रहे तो इमीडिएटली हम रिपोर्ट कर सकते हैं, वो फंक्शनल बग हो गया, है ना? हेलो, हाँ बोलो। तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? सीरियसली तब भी लेना है, क्योंकि अभी जे मीटर की डिमांड बहुत है, राइट? तो पढ़ने के बाद अगर स्पेशली आप जे मीटर में भी मूव करना चाहते हो तो जे मीटर में भी मूव कर सकते हो परफॉर्मेंस में, लेकिन काम बहुत कम रहेगा उसमें। क्योंकि हमेशा एप्लीकेशन की जैसे बग भी फिक्स हुआ तब भी आप फंक्शनल टेस्टिंग करते हो, ऑटोमेशन रन करते हो, ये काम डेली बेसिस का नहीं होता, क्योंकि इसको भी टेस्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट चाहिए होगा। क्योंकि मान लो जिस कोड पे क्यूए टेस्टिंग कर रहा है, डेवलपर भी टेस्टिंग कर रहा है, उसी पे परफॉर्मेंस भी तुम साथ में चला दोगे तो एक्यूरेसी आएगी। क्योंकि मान लो 100 यूजर का लोड हम डाल रहे हैं और बाकी फंक्शनल टीम भी 10-20 लोग काम और कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी नहीं होगी ना। तो इसलिए जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो सबको बोलते हैं कोई अभी लॉग इन नहीं करेगा, इसको कोई टच नहीं करेगा अगले 1 घंटे तक। तो उस 1 घंटे में तुम पर्टिकुलर अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, तब तुम्हें एक्यूरेसी मिलेगी। और उस टाइम पे जब लोड ज्यादा रहेगा तो सर्वर स्लो भी हो सकता है। तो कई सारी चीजें होती है। तो बट फिर भी आपको इसको आना चाहिए, सिंपल है, ठीक है? तो जैसे ही अब एपीआई पे तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो नेक्स्ट टाइम पे हम आपको बताएंगे यूआई पे कैसे काम करता है। तो जैसे एपीआई में तुम फंक्शनल टेस्टिंग भी कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी कर सकते हो, ऐसे यूआई में भी कैसे करेंगे। अल्टीमेटली यूआई के भी बैकग्राउंड में एपीआई ही कॉल होता है, समझ गए? वो भी कंसेप्ट वही है, लेकिन तुम्हें मान लो कहीं जाके लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, यूजर आईडी पासवर्ड भी टाइप कराना है ना, लीड भी क्रिएट करना है। तो लीड क्रिएट करना भी तो एक फंक्शनैलिटी हो गई। तो मान लो 100 लोग लीड क्रिएट कर रहे हैं तब क्या होगा? तब तक उसमें भी हमें वो फंक्शनल चीजें डालनी पड़ेगी ना। तो एक्सपाथ आइडेंटिफाई करना, कोड कैसे लिखना है, कैसे वो यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा जैसे सेलेनियम में करता है, तो वो सारे काम ये भी कर लेगा जेमीटर में। तो इसके पास एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी होता है कि आप रिकॉर्ड करके सारी स्क्रिप्ट्स को बना सकते हैं, और वही एक मिमिक कर लेगा वो। हाँ, तो इसके पास भी वो फीचर है। तो इससे आप यूआई की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम यूआई में देखेंगे कि कैसे यूआई में काम करना है। क्लियर? तो इतना पहले आप प्रैक्टिस कर लो। ये टोकन वेकन सब समझ लेना, क्योंकि ये कंपनी में पूछते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम हम यूआई की टेस्टिंग करके कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीकेंड जेमीटर। ओके जी।